Okay, assalamu alaikum guys, this is Mohammad Samin Zahid and you are watching my YouTube channel The Learning Tree. Okay guys, this is my lecture number 11 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस वो है डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. सो गाइस डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. तो इसकी स्टेटमेंट होती क्या है? बेसिकली गाइस द टोटल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेज. जैसे गाइस अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ तो जैसे गाइस सपोज करें कि ये मेरे पास ठीक है गाइस और देन ठीक है गाइस जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो गैस है ये मेरे पास गैसेस है. ठीक है ना गाइस, ये मेरे पास ए है. इसी तरह गाइस यहाँ पे मेरे पास जो गैसेस हैं वो बी है और गाइस इसी तरह मेरे पास जो यहाँ पे मेरे पास जो गैसेस हैं ठीक है वो सी है. तो गाइस अब इसका जो मोल होगा मेरे पास वो क्या होगा गाइस, जो मेरे पास मोल होगा इसका वो होगा एन ए. इसी तरह मेरे पास इसका जो प्रेशर होगा वो होगा पी ए. इसी तरह गाइस मेरे पास इसके जो मोल होंगे वो होगा एन बी और जो इसके मेरे पास प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा पी बी. इसी तरह गाइस इसके मेरे पास जो मोल होंगे वो होगा एन सी और जो प्रेशर होगा पी सी. इसी तरह गाइस अब यहाँ पे मेरे पास टोटल गैसेस है. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे टोटल गैसेस मौजूद हैं. ठीक है, तो अब मैं इसमें कहूँगा क्या कि अब मेरे पास टोटल प्रेशर क्या आएगा, पी टी बेसिकली पी ए पी बी एंड पी सी को जब मैं अगर सम कर दूँ तो मेरे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा. इसी तरह मेरे पास टोटल मोल कैसे आएगा, टोटल मोल तो टोटल मोल भी मैं ऐसे आएगा कि मैं अगर तीनों गैसेस को सम कर दूंगा तो मेरे पास टोटल मोल आ जाएगा एन ए एन बी एंड एन सी. ओके गाइस, सो गाइस इसमें एक बात आपने एज्यूम करनी होती है कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो नॉन रिएक्टिव है. नॉन रिएक्टिव से ये बात प्रूफ होती है कि ये गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास डायरेक्टली हम इसको ऐड करके हम अपने पास टोटल प्रेशर एंड टोटल मोल्स फाइंड कर सकते हैं. ओके गाइस, इसकी एक लंबी सी डेरिवेशन है. डेरिवेशन तो मैं करा नहीं रहा बट जो उसके बाद फॉर्मूला ड्राइव होता है मैं गैसेस ए का बता रहा हूँ आपके पास. सो फॉर्मूला होता है पी ए ओवर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी. गैस सिमिलरली ये गैस बी के लिए हो जाएगा तो पी ए और पी बी हो जाएगा और जब गैस सी के लिए आप कहेंगे तो वो पी सी एंड पी टी हो जाएगा, सॉरी पी सी एंड एन सी हो जाएगा. ठीक है गाइस, तो ये सिमिलरली सबके लिए हो जाएगा. ये फॉर्मूला आपके पास जो मौजूद है वो आपका ओवरऑल फॉर्मूला है. ठीक है ना गाइस. अब अच्छा गाइस इसमें हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मेरे पास मौजूद हैं तीनों फैक्टर जो हैं, ठीक है, जो कि है पी ए, इसी तरह मेरे पास एक मौजूद है पी टी, मेरे पास एक मौजूद है एन ए, इसी तरह मेरे पास एक मौजूद है एन टी. तो ये बेसिकली है क्या, पी ए से आपको पता है, आपको पता होना चाहिए प्रेशर ऑफ गैस ए है जिसको आप प्रेशर भी कह सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस ए. इसी तरह आपके पास ये टोटल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर है तमाम गैसेस के जो प्रेशर होंगे टोटल उनका, एन ए मोल ऑफ गैस ए. ठीक है गाइस, और इसी तरह मेरे पास एंटी क्या है, टोटल मोल है, मोल ऑफ मिक्सचर, जो भी आपको मिक्सचर गिवन होगा. ठीक है गाइस, तो ये मेरे पास इसकी थोड़ी सी इसकी मैंने आपको ब्रीफिंग कर दी है. अब मैं इसके न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ. तो आई होप जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आप इसको इजीली इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. ओके गाइस, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो है 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 6.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सिलेंडर एट 900 टोर. कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस. ओके गाइस, जैसे कि मैं इसके सबसे पहले डाटा तैयार कर लेता हूँ. ठीक है ना गाइस, इसका सबसे पहले आप डाटा तैयार कर लें. तो डाटा में गाइस सबसे पहले आपको पता होगा कि डाटा में 2.5 मोल नाइट्रोजन दिया हुआ है. तो हमें दिया हुआ है मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड टू गिवन हमें जो कि है 2.5 मोल. ठीक है गाइस, इसी तरह मुझे मोल ऑफ दिया हुआ है क्या, मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है O2 जो कि है आपके पास
6.5 मोल। ठीक है। अच्छा गाइस, इसी तरह मुझे एक और चीज़ दी हुई है, इसमें मुझे दिया हुआ है टोटल प्रेशर दिया हुआ है जो कि है आपका 900 टोर। ठीक है। इसी तरह अब हमसे दो चीज़ पूछी गई है, पार्शियल प्रेशर पूछा गया है कि दोनों गैसेस का। ठीक है, तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर पी एक हमें N2 मालूम फाइंड करना है, इसी तरह हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा डाटा जो होता है वो कंप्लीट होता है, तो हम अब इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो सॉल्यूशन आप आ जाए इसके। ठीक है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे दोनों मोल्स गिवन है, तो मैं से टोटल मोल्स निकाल सकता हूँ। तो टोटल मोल मैं निकालूंगा कैसे? सबसे मुझे फाइंड करना है 4 NT। तो मैंने कह दिया NT फाइंड करने के लिए NT इज इक्वल टू N2 प्लस NO2। सो गाइस, जैसे मैं ये करूँगा तो आपके पास यहाँ पे 2.5 मौजूद है और यहाँ पे आपके पास 6.5 मौजूद है, तो ये आपके पास टोटल क्या होगा 9 मोल। ठीक है, मुझे मोल मिल गए हैं, टोटल मोल। सो गाइस, जैसे मुझे टोटल मोल मिला है तो उसके बाद मैं अपना फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकता हूँ, जो कि मेरा फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब मुझे क्या मालूम फाइंड करना है गाइस? मुझे P/N2 सबसे पहले फाइंड करना है, तो मैं कह दूँ 4 टोटल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। ठीक है गाइस, तो पार्शियल प्रेशर का हमने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, वो क्या है? P/N2 टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल ऑफ N2 टोटल मोल। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे टोटल प्रेशर गिवन है, तो मैं उसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मुझे मोल ऑफ N2 क्या दिया हुआ है 2.5। ठीक है, इसी तरह मुझे टोटल क्या कहते हैं मोल क्या दिया हुआ है 9, और जैसे टोटल प्रेशर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 900। तो गाइस, मैं इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मेरा आंसर जो है वो आएगा 252। ठीक है गाइस, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 250। P/N2 इज इक्वल टू 250 टूर। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले पार्शियल प्रेशर मालूम कर लिया, किसका? नाइट्रोजन का। अब गाइस, अब मुझे मालूम करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने कहा 4 PO2। ठीक है गाइस, तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, वो सेम फॉर्मूला होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय, यहाँ अगर मैं इसको अभी से इसको मैं शॉर्ट कर दूँ कि आपके पास यहाँ पे हो जाएगा मोल ऑफ O2 इंटू टोटल मोल, एंड जो उधर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर। सो गाइस, मुझे NO2 क्या गिवन है? मुझे गिवन है 900, मुझे गिवन है 6.5, ये आपने 9 कैलकुलेट किया था, एंड टोटल प्रेशर मेरे पास क्या मौजूद है यहाँ पे 900 टूर। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो मेरे पास आएगा मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो कि है 650 टूर। ठीक है, 650 टूर। तो गाइस, हमारा ये जो न्यूमेरिकल था, जो प्रॉब्लम नंबर हमारी 1 थी, ठीक है, वो हमने सॉल्व कर ली है। अब हम करते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2 की जानिब। ओके गाइस, अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 कर रहे हैं, जो कि है 16 ग्राम मीथेन एंड 20 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन सिलेंडर एट 12 टोर, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ओके गाइस, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, बट इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है वो आप देख सकते हैं डाटा में। आपको डाटा बना के पहले दिखाता हूँ। ओके गाइस, सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। तो डाटा में मुझे सबसे पहले मास दिया हुआ है मीथेन का, क्या है 16 ग्राम। तो मुझे मास ऑफ मीथेन दिया हुआ है CH4 16 ग्राम। ओके गाइस, इसी तरह मुझे मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है 20 ग्राम। मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये है 20 ग्राम। ओके गाइस, इसी तरह मुझे टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है PT, जो कि है क्वेश्चन में 1200 टोर, एंड देन मुझसे पूछ लिया कि आप इसका पार्शियल प्रेशर फाइंड करें, जो कि है NCH4 सॉरी मुझे बोला पार्शियल प्रेशर मालूम कर दें, तो PCH4 एंड देन PCO। तो गाइस, मुझे ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
ओके गाइस, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए आपका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला जो होता है बेसिकली PA/PT, इसी तरह NA/NT। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में कहीं मास मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मास से मोल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे सबसे पहले मोल ऑफ CH4 चाहिए, NCH4। सो गाइस ये मैं कैसे फाइंड करूँगा, NCH4 आप डायरेक्टली इसके फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। मोल बराबर होता है मास इंटू मॉलिक्यूलर मास। सो गाइस जैसे मोल इंटू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है गाइस। सो गाइस अगर मास क्या मुझे मौजूद है, मास मुझे मौजूद है 16, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मीथेन का, तो 12 4 16। सो गाइस मुझे मोल कितना मिल गया यहाँ पे, 1 मोल। ठीक है, इसी तरह गाइस मैं सबसे और मैं उसके बाद किसका निकालूंगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल निकालूंगा। मोल ऑफ CO, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड CO मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो वही चीज़ वही फॉर्मूला होगा NCO, ये आपका मीथेन है CH4, तो मास ऑफ CH4 चाहिए होगा आपको, मास ऑफ CO सॉरी, एंड देन आपके पास चाहिए होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO। सो गाइस मास क्या गिवन आपको 20 ग्राम, एंड देन आपको मॉलिक्यूलर मास कार्बन ये होता है आपका 12 और वो होता है 16, तो 16 एंड 12 क्या हो गया आपके पास 28। सो गाइस इसके जो मेरे पास आंसर मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो कि है 0.714। ठीक है, 0.714 मेरे पास यहाँ पे 714 मेरे पास आ गया है इसका मोल। ठीक है गाइस, अब गाइस मुझे दोनों इसके मोल्स मिल गए हैं। अब मैं डायरेक्टली इसके पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूँ। सो गाइस पार्शियल प्रेशर के लिए सबसे पहले मैं मीथेन का निकालता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन CH4। ठीक है गाइस, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है PCH4। ठीक है गाइस, NCH4 टोटल मोल, एंड देन ओके गाइस एक चीज़ और, वो चीज़ ये है कि गाइस आपने जब मोल निकाला तो मुझे टोटल मोल भी चाहिए होगा, तो टोटल मोल आप मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टोटल मोल। ठीक है, NT सब ऊपर ही NT, फिर NT अगर मुझे फाइंड करना है तो NT आप कैसे फाइंड करेंगे, NT सम होगा किसका, NT में सम होगा CH4 का एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड का। CH4 मेरे पास 1 मौजूद था और कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे पास 0.714 आया है, 0.714। सो गाइस मेरे पास टोटल आंसर आ गया 1.714। तो ये मुझे क्या मिला है, टोटल मोल। ठीक है गाइस, सो मुझे टोटल मोल भी यहाँ पे फाइंड हो गया है। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं अपने उस क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस। सो गाइस मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए होगी, टोटल प्रेशर। सही गाइस, हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे CH4 क्या गिवन है यहाँ पे 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल मुझे क्या गिवन है 1.714 इनटू, एंड देन गाइस टोटल प्रेशर में क्या गिवन है, टोटल प्रेशर में गिवन है क्वेश्चन में 1200। ठीक है, सो देन इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा आपका, मैं इसको क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ 700। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो मेरे पास जो आएगा टोर। ओके, अगर मैंने पीछे अगर मैंने इसकी कहते हैं प्रेशर की मैंने अगर यूनिट नहीं लगाया हो तो आप इसका यूनिट लाजमी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो आया है आंसर वो आया 700 टोर किसका, मीथेन का। इसी तरह गाइस अब हम अपना आखिरी पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। सो गाइस देखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फॉर्मूला वही आपके पास ऊपर गिवन है, PCO, ये आप इसको डायरेक्टली वहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है गाइस, PCO इंटू मोल ऑफ CO टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। सो गाइस मोल ऑफ CO आपके पास क्या गिवन है, मोल ऑफ CO मुझे गिवन है 0.714 इनटू टोटल प्रेशर 1.714
इंटू 1200। ओके गाइस, सो ये भी मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर चुका हूँ। आप इसका अप्रोक्सीमेट इसका आंसर लिख दिएगा 500 टूर। आप इसको कैलकुलेट कर भी लिएगा PCO। सो गाइस मुझे दोनों के पार्शियल प्रेशर मिल गए हैं, ठीक है। इसका 499 पॉइंट समथिंग आया था। ओके गाइस, अगर आप अब देखें तो अगर मैं 500 को 700 में ऐड करता हूं तो मेरे पास टोटल प्रेशर आएगा 1200। तो इट्स मीन ये मेरे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही राइट है गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको क्या कहते हैं हमारे इस लेक्चर में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी इस क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। और गाइस अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब या लाइक और शेयर नहीं किया हो तो गाइस को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं बेल नोटिफिकेशन ज़रूर इसको क्लिक करें ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाएं वो आपको नोटिफिकेशन के सूरत मिल सके। सो गाइस आज के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।